सास्के अपना शारिंगन एक्टिव करके लड़ रहा है और वो मोमोस्की के सामने लड़ रहा है जो एक एलियंस होते हैं जो कागुया के बाद लड़ने आए हैं। यहाँ पे लड़ाई बहुत ही खतरनाक चलती है। सास्के उसकी ब्लेड को तोड़ देता है और फिर वो ब्लेड फिर से बन जाती है और वो फिर से सास्के पे अटैक कर देता है। मोमोची आतोस की विलन देख रहे हैं ये सब। अब सास्के अपने शारिंगन के साथ अपना रेनेगन भी एक्टिव करके यूज करता है लड़ाई के लिए। आप देख रहे हैं बोरुटो नरूटो द मूवी। नरूटो अब हिडन लीफ विलेज का होकागे है। नरूटो का बेटा बोरुटो निंजा मिशन पर है। उन्हें एक कुंफू पांडा को पकड़ना है। सास्के की बेटी शारदा बोरुटो को कहती है मेरे लिए बेर को पकड़ के लाओ। वो मित्सुरी अपना हाथ लंबा करके उस बेर को पकड़ लेता है। फिर टीम वर्क में काम करते हुए बोरुटो उस कुंफू पांडा पे अटैक कर देता है। न्यू टीम 7 का सेंसे कोनोहामारू है जो निंजा टूल्स का उपयोग करता है और छोटे से स्क्रोल से वो निंजा टूल का उपयोग करते हुए शिकामारू का सिग्नेचर मूव जो पैरालिसिस जुत्सु है उसका उपयोग करते हैं और उसी से जुत्सु से वो कुंफू पांडा को पकड़ लेते हैं। तो टीम पूछती है कि ये आपने कैसे किया तो बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये साइंटिफिक टूल निंजा टूल है जो ये स्क्रोल के उपयोग करता है। और वो देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताते हैं कि स्क्रोल को छोटा कर देते हैं और स्क्रोल को छोटा करके रासेंगान नारुतो का सिग्नेचर मूव वो कैसे यूज कर सकते हैं वो सिखाते हैं। रासेंगान को वो स्क्रोल में ऐड कर देते हैं और स्क्रोल को छोटा कर देते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से और उस स्क्रोल को वो उसमें ऐड करके वो उपयोग कर सकते हैं। हिडन लीफ विलेज के होकागे पद पर नारुतो इंटरव्यू देता है। हिनाटा से शादी करने के बाद बोरुटो और हिमावारी बच्चे हुए हैं नारुतो को। काकाशी के बाद नारुतो होकागे बन गया है। इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है। नारुतो के तो वारे नारे हो गए हैं। होकागे ऑफिस में हम देखते हैं कि होकागे की 7 जनरेशन आ गई है। बोरुटो बहुत बड़ी बड़ी फेंकने लगता है तो नारुतो कहता है कि तुम्हें टीम वर्क करना चाहिए। नारुतो कोनोहामारू को कहता है कि तुम कैसे सेंसे हो, तुमने इसे क्या सिखाया है, इसे टीम वर्क सिखाओ। हर एक शिनोबी का एक निंजा वे होता है। को पता भी है मेरी बहन का बर्थडे है। आप भूल गए ना? तो हिमावारी का बर्थडे भूल गया? नहीं बेटी का भूल के बर्थडे। वहाँ पे डॉक्टर रोशी आते हैं। वो कहते हैं कि अब नए साइंटिफिक निंजा टूल की वजह से कोई जुत्सु सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इसका उपयोग करो और कुछ नहीं। नारुतो कहता है कि हमारी जड़ें मजबूत है, अपना पुरानी स्टाइल से ही काम करेंगे क्योंकि इसी से असली निंजा वे पता चलता है और एक शिनोबी की पहचान है ये। डॉक्टर रूसी जाते वक्त बोरुटो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जड़ें मजबूत है पर पता नहीं कब तक रहेगी। हा हा हा। और हम देखते हैं कि हिमावारी का बर्थडे है और इस बर्थडे पे बोरुटो के साथ यहाँ पे नारुतो भी आ चुका है और हिमावारी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हिमावारी बहुत खुश है कि उसके पापा आए हुए हैं पर थोड़ी देर में ही उनका क्लोन वहाँ से छू हो जाता है और उनका केक ख़राब हो जाता है हिमावारी के बर्थडे का। और ये देख के बोरुटो और हिनामारी दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुटो बहुत गुस्सा होता है अपनी माँ पे और कहता है कि आज के दिन भी पापा हमारे लिए टाइम नहीं निकाल पाए, उनको समझना चाहिए कि हिनामारी का आज बर्थडे है। उनकी माता कहती नहीं वो पूरे विलेज के होकागे है, इसके कारण उनके पास टाइम नहीं होता अपने फैमिली को देने के लिए। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे पापा, उनको पता ही नहीं है उनके पास कहाँ पे फैमिली थी, पता होगा कि बच्चों को कैसे रखे। और ये सुन के उनकी फैमिली पूरी उदास हो जाती है। और हम देखते हैं नारुतो को। नारुतो पूरा दिन काम करके थक चुका है और वो पूरे विलेज का काम अपने हाथ कंधों पे उठा के रखा है। यहाँ पे बोरुटो अपने कमरे में जाता है उसके डैड के और देखता है कि उनके पापा की ओल्ड तस्वीर है, उनके पापा की टीम वर्क और वो सब। और देखता है कि दीवार पे उसके पापा के ओल्ड कपड़े हैं जो बचपन में उसके पापा पहना करते थे नारुतो। और फिर वो गुस्सा में आके देखता है कि नारुतो का फेस वो, और फिर उसे बहुत गुस्सा आता है कि आज के दिन मेरे पापा ने ऐसा कैसे कर सकते हैं और उठा के वो कपड़े बाहर फेंक देता है। यहाँ पे डोर बेल बजती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुटो ऊपर से भाग के नीचे आता है, उसे लगता है उसके पापा है और वो वहाँ पे पंच मारता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो पंच पे ही देखते हैं कि सास्के उसे रोक लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन है। और हम देखते हैं कि सास्के होता है वहाँ पे नारुतो नहीं होता। और यहाँ पे सास्के पूछता है कि नेजी कहाँ पे है और यहाँ पे हिना कहती है कि नेजी नहीं है यहाँ पे। और फिर वहाँ से वो पूछ के वहाँ से निकल जाता है सास्के। और सास्के को देखते ही बोरुटो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे देखता रहता है और वो उसका फ़ैन बन जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सास्के बाहर निकलता है और यहाँ पे नारुतो के कपड़े उसे मिलते हैं और वो नारुतो की ऑफिस होकागे पहुँचता है और वहाँ पे देखता है नारुतो
पे सास्के उसे एक स्क्रोल देता है और कहता है कि इसकी स्क्रोल की जो लैंग्वेज है हमें पता नहीं चल रही, कौन सी भाषा में है। ये सब यहाँ पे नारुतो को बताता है और सास्के कहता है कि मैं आज तुम्हारे बेटे से मिला, तुम्हें पता है नारुतो। नारुतो कहता है क्या बात है, तुम मेरे बेटे से मिले? हाँ, वो तुम्हारी तरह है, सेम तुम्हारी तरह। आज उसने मेरे पे अटैक कर दिया था। वो मुझे अपना राइवल समझता है और उसने मुझ पे अटैक कर दिया, पर क्या करें, वो मुझसे हार गया। और वो कहने लगा कि प्लीज़ मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है आपसे सारे जुस्सू और सब। यहाँ पे सास्के कहता है कि तुम्हें सीखना हो तो एक शर्त है, तुम पहले राशिंगान सीख के आओ, उसके बाद सारी ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ पे बोरुटो भाग के जाता है यहाँ पे उसके सेंसे के पास और उसके सेंसे को कहता है कोमाहामरू को प्लीज़ मुझे राशिंगान सिखाओ। और यहाँ पे कोमाहामरू रोने लगता है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सब बात होती है और यहाँ पे बोरुटो की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और वो यहाँ पे उसके सेंसे उसे सिखाते हैं कैसे राशिंगान बनाते हैं। और यहाँ पे बोरुटो कहते हैं मुझे सिखाओ और यहाँ पे कोमाहामरू से सिखाते हैं कि तुम देखो इसे और मेरी तरफ फॉलो करो, तुम कर सकते हो बोरुटो। फिर बोरुटो भी ट्राई करता है और शारदा ये देख रही होती है और यह बोरुटो भी ट्राई करता है राशिंगान बनाने के लिए और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो बनाना सीख जाता है। और पर वो बहुत ही छोटा सा राशिंगान बनाता है और ये वो सास्के को दिखाता है। सास्के कहता है ये कुछ भी नहीं है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम और प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा और तुम्हें आगे की ट्रेनिंग दूंगा। ये सब कहता है सास्के बोरुटो से और बोरुटो से बात करता है कि तुम्हें जो मेरे से ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा। और बोरुटो ट्राई करता है पर बोरुटो से नहीं होता। फिर बोरुटो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और यहाँ पे सास्के के पास शारदा आती है और शारदा कहती है क्या हुआ पापा, आप क्या बात कर रहे थे बोरुटो से। और हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर ऋषि मिल जाते हैं जो डॉक्टर होते हैं और वो बोरुटो को एक टेक्नोलॉजी से दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम चाहो उतने जुस्सू और तुम्हें चाहो उतने राशिंगान बना सकते हो। और बोरुटो इम्प्रेस हो जाता है और वो भी ट्राई करता है, वो टेक्नोलॉजी से बना के दिखाता है सास्के को और सास्के समझ जाता है कि इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी है और उसे पता चल जाता है। पर वो इग्नोर कर देता है कि कोई बात नहीं, उसे अभी भी उसमें बोरुटो में अपना छोटा नारुतो दिख रहा होता है, इसके कारण वो उसे कुछ नहीं कहता और कहता है सास्के उसे कि कोई बात नहीं, तुमने राशिंगान बनाना सीख लिया, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे। उसे अभी भी नारुतो के बारे में सोच रहा होता है कि अभी वो छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, मैं उसे ट्रेनिंग दूंगा और उसे मैं मास्टर बनाऊंगा। ये सब सास्के सोच रहा होता है और यहाँ पे बोरुटो को लगता है कि ये क्या कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ पे वो नारुतो के बारे में याद कर रहा होता है कि कैसे नारुतो ने स्ट्रगल किया और अभी होकागे बना है। ये सब सास्के को याद आता है कि नारुतो के पास फैमिली नहीं थी। और यहाँ पे बोरुटो को लगता है कि ये क्यों खुश नहीं हो रहे मुझसे। ये सब बात होती है यहाँ पे और ये न्यू जर्नी सब जूनियर एग्ज़ाम में जॉइंट होने वाले हैं। और हम देखते हैं किलर बी पे अटैक हो जाता है और मोमोजी उस पर अटैक कर देता है। और मोमोजी एक ऐसा इंसान है जो अपने हाथों से और कुछ हथियार नहीं यूज़ करता है। यहाँ पे किलर भी उसके सामने डटा रहता है और वो अपने हाथों से सारी शक्तियाँ ऑब्जर्व कर लेता है और सारी शक्तियों को ऑब्जर्व करने के बाद किलर बी के सामने ही रिवर्स यूज़ कर देता है। इससे किलर बी हार जाता है और किलर बी की सारी शक्ति अपने हाथों से ऑब्जर्व कर लेता है और अपने अंदर और वो सारी शक्ति ले लेता है और फिर वो और शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ पे नारुतो भी खतरे में है क्योंकि इसके अंदर 9 टेल्स है। और हम देखते हैं कि बोरुटो भी ट्रेनिंग कर रहा है और सास्के उसको ट्रेनिंग देता है और नाइफ फेंकने को कहता है। यहाँ पे बोरुटो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये सब तो आप सब जैसे लोग कर सकते हो। यहाँ पे सास्के कहता है नहीं, तो उसका मतलब शैडो क्लोन बनाना, तो तुम्हारे ख्याल से कि शैडो क्लोन बनाना तो खाली उजुमाकी के लोग ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते, ऐसा है ना। और नारुतो को सास्के कहता है कि हमें लगता है कि बाहरी ताकत हम पे कोई अटैक करने वाली है। और हम देखते हैं जूनियर एग्ज़ाम में यहाँ पे वो बोरुटो अपनी एग्ज़ाम दे रहा है और अपने पार्टिसिपेट को हराने के लिए जी जान लगा रहा है। पर बोरुटो अपनी ट्राई कर रहा है पर वो हरा नहीं पा रहा। फिर बोरुटो को आइडिया आता है और फिर वो अपने हाथ से गैजेट यूज़ करता है और वो क्लोन गिरते हैं। यहाँ पे नारुतो देखता है कि ये कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे बोरुटो खुश हो जाता है और अपने क्लोन बना देता है। यहाँ पे वो सामने वाला कि मैं हार मानता हूँ। ये सब देख के हिनाटा को नारुतो कहता है कि तुम देखो अपने बेवकूफ ज्ञान से कि ये बोरुटो क्या कर रहा है। और यहाँ पे सास्के की बात से याद आती है और फिर सास्के ने जो कहा होता है कि कोई शक्तियाँ है। यहाँ पे हिनाटा अपना बेवकूफ ज्ञान यूज़ करके देखती है और उसे पता चल जाता है
और नरूटो पहुंच जाता है यहाँ पे बोरुटो के पास। बोरुटो उसे हाथ लंबाता है, फिर नरूटो उसका हाथ पकड़ के देखता है और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देता है कि उसने चीटिंग की है। और यहाँ पे बोरुटो को बहुत बुरा लगता है और सबको दिखा देता है कि नरूटो गुस्सा हो जाता है और उसके सर से उसका बेल्ट छीन लेता है और कहता है कि आज से ये निंजा वे में नहीं रहा और उसे यहाँ से निकाल दो। यही कह के यहाँ पे नरूटो उसे निकाल देता है और सारे लोग देखते रह जाते हैं और सब देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या किया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और शक्ति हमला कर देती है। यही गेम के बीच में अटैक हो जाता है और बड़ा सा स्टेडियम तबाह हो जाता है। यहाँ पे साकुरा आ जाती है और तिमारी और साकुरा दोनों ही सबको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। और गारा भी आ जाता है। गारा भी अपनी शक्ति उसको से यूज़ करके सबको कंट्रोल करता है और मोमोची अपनी आंखों से देख रहा होता है और सबको ऑब्जर्व करने लगता है कि किसके अंदर कैसी पावर्स है। वो नरूटो और बोरुटो को दोनों को देखता है और यहाँ पे सासके बचा लेता है और यहाँ पे फिर से ये सब हमला होता है। यहाँ पे नरूटो देखता रहता है। नरूटो अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और सारे क्लोन के सारे जुस्सु अप्लाई करता है पर कुछ नहीं होता। पर सामने वाला जो मोमोची होता है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है अपने हाथों से और उसकी पावर और बढ़ा देता है। यहाँ पे बोरुटो अपना अटैक रोकता ही नहीं है और सारे के सारे क्लोन अपने हाथों से जो होता है टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करता रहता है। मोमोची उसे अपने अंदर ही ऑब्जर्व करने लगता है और बोरुटो पूरी तरह से हारने ही वाला होता है और फिर वो अपना राशिंगन यूज़ करता है और वो राशिंगन को भी अपने अंदर ले लेता है। और यहाँ पे देखते हैं नरूटो बीच में आ जाता है। नरूटो उस पर फाइट करता है और उसे हराने की पूरी कोशिश करता है जी जान से। यहाँ पे देखते हैं सासके और साकुरा और सब फिर उस पर अटैक कर देते हैं। मोमोची सबको हराने में लग रहता है। यहाँ पे सासके और नरूटो के बीच बात होती है। यहाँ पे नरूटो और यहाँ पे सासके की बात होती है कि इन दोनों पे कोई अटैक मत करो। ये सब कागू है कि जो वंशज है सबको जिंदा करना चाहते हैं, उनकी पूरी आर्मी को हमें इनके पे हमला नहीं करना चाहिए। ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो अपनी टीम बना रहे हैं। यहाँ पे बोरुटो देख रहा होता है कि ये कैसा एलियन जैसा इंसान है, क्या है ये सब कुछ क्या कर रहा है, इसके पास कैसी पावर्स है, ये सब देख रहा होता है। और यहाँ पे मोमोची पूरी तरह से सब जगह पे तबाही करना शुरू कर देता है। नरूटो यहाँ पे उसके सामने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने वो नरूटो कुमरुमा के पावर यूज़ करता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी जी जान से उसको फाइट देता है मोमोची को। और फिर यहाँ पे नरूटो अपने अकेले के पावर यूज़ कर रहा होता है यहाँ पे सासके अपना सुजामो एक्टिव कर लेता है और सुजानो से वो हराने लगता है। मोमोची अपनी पूरी ताकत लगा के अटैक करता है, दोनों का सामना करता है। यहाँ पे नरूटो का और यहाँ पे सासके का और मोमोची पूरा भवंडर ला देता है और सारी जगह तबाह कर देता है। यहाँ पे नरूटो और सासके दोनों टटे हुए होते हैं मोमोची के सामने और उसका सामना कर रहे होते हैं। यहाँ पे नरूटो कहते हैं इसके साथ पावर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सासके कहता है हमें कुछ करना चाहिए। फिर दोनों वो बड़ा सा जो ब्लास्ट होता है वो नरूटो और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। कुरुमा की पूरी ताकत से वो नरूटो वो पूरा ब्लास्ट अपने अंदर समाने के लिए वो तैयार हो जाता है और वो बड़ा सा बॉल जो होता है वो अपने अंदर ले लेता है नरूटो और वो बड़ा ब्लास्ट होता है और जिसमें कुरुमा को बहुत ही इंजरीज चोट लगती है और वो नरूटो वहाँ से गायब हो जाता है और सब ब्लास्ट हो जाता है और पूरी तरह से सारी जगह तबाह हो जाती है। और यहाँ पे मोमोची की ऐसी स्माइल सबको लगता है नरूटो मर चुका है। और हम देखते हैं बोरुटो पूरी तरह से ये सब देख रहा होता है। बोरुटो शॉक्ड हो जाता है कि उसके पापा किसी से भी हार सकते हैं, साथ देख रहा होता है और वो बहुत शॉक हो जाता है। और नरूटो पीछे देखता है बोरुटो के सामने और बोरुटो की आंखें फूट जाती है और यहाँ पे बोरुटो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं बोरुटो को होश आता है और हम देखते हैं कि हिनाटा घायल हो चुकी है और साकुरा उसकी हीलिंग पावर से उसे हील कर रही है। बोरुटो ये सब देख रहा है, उसके डैड मिल नहीं रहे और यहाँ पे बोरुटो अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा है और वो देखता है पूरी जगह पे और उसे याद आता है कि ये सब उसकी ये टेक्नोलॉजी पावर से हुआ है और वो उसे उखाड़ के फेंक देता है बोरुटो और कहता है ये सब इसके कारण हुआ है, मेरे डैड मिल नहीं रहे, ये सब बोलता है। यहाँ पे सासके आ जाता है, सासके बोरुटो को देखता है। यहाँ पे बोरुटो को अपने पापा के कपड़े मिलते हैं और उसे याद आते हैं उसके डैड और फिर वो बोरुटो वो कपड़े पहन लेता है और वो पूरी तरह से अपने पापा जैसा बनने की कोशिश में लग जाता है। और यहाँ पे वो सासके को मिलता है और कहता है मुझे प्लीज़ ट्रेन करो, मुझे मेरे पापा को वापस लाना था। अभी सासके कहता है आज तुम अपने पापा जैसे ही दिख रहे हो, आज तुम में नरूटो दिख रहा है। बोरुटो तुम्हारे पापा के उनके पास फैमिली नहीं थी पर तुम्हारे पास फैमिली है। और यहाँ पे देखते हैं कि वो दिखाते कि उसके पापा के साथ जो सब होते हैं गारा और सब वो सब बोरुटो को दिखाते कि अब ये सब हमारे साथ है, हम एक दूसरी गैलेक्सी में जाएंगे। और यहाँ पे हिनाटा आती है और हिनाटा देखती है बोरुटो को। बोरुटो
के अंदर उसे अभी भी नारुतो दिख रहा होता है और वही बैंड वापस पहन लेता है। और यहाँ पे बोरुतो को नारुतो के कपड़े में देख के यहाँ पे हिनाटा और सारे के सारे लोग सब खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं कि कोई बात नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे नारुतो को दूसरी गैलेक्सी में ले जाके वो सारी पावर उसके अंदर से ले रहा है और कह रहा है कि अभी से पावर नहीं निकल। फिर नारुतो कहते हैं कि निंजा वे में से पावर निकालना ईजी नहीं होता। और यहाँ पे हम देखते हैं गारा पहुँच जाता है यहाँ पे और नारुतो को बचाने के लिए वो पेड़ काट देते हैं और नारुतो को से निकाल देते हैं। पर नारुतो की बॉडी में इतनी वीकनेस होती है। यहाँ पे साकुरा और गारा यहाँ पे सासुके सब मिलके यहाँ से उसको ले जाने के लिए सारी कोशिश में लग जाते हैं। ये सारे उसके जो पुराने दोस्त होते हैं उसकी पुराने लोग उसकी हेल्प में आ जाते हैं और हम देखते हैं सासुके और सब लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे मोमोजी के साथ जो साथी होता है वो यहाँ पे होकागे पे हमला कर देता है, उसे जख्मी कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे साकुरा भी उस पर हमला कर देती है और यहाँ पे सब अपने आप से एक दूसरे पे हमला करने पे लग चुके हैं। यहाँ पे वो सामने वाला दूसरा हमारा जो होकागे होता है वो भी यहाँ पे ये मोमोजी के साथी पे हमला कर देता है। ये बहुत पावरफुल इंसान होता है। फिर यहाँ पे सासुके और सब मिलके उस पर फिर से हमला कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं गारा अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और फिर हम देखते हैं नारुतो भी अपने आप से अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। सासुके मोमोजी से लड़ता है अकेले और मोमोजी को हराने के लिए अपने पैतरे आजमाता है और मोमोजी ने सब कुछ सीखा होता है पर निंजा वेव नहीं सीखा होती। साकुरा यहाँ पे जख्मी हो जाती है और गिर जाती है। फिर यहाँ पे वो फिर से अटैक कर देते हैं सब पे। मोमोजी और उसका साथी दोनों सबको जख्मी करने में तुल चुके हैं और सब एक दूसरे को मार रहे हैं। यहाँ पे भयंकर फाइट होती है और देखते हैं मोमोजी खुश हो जाता है कि ऐसी फाइट मैंने कभी नहीं देखी। उसका जो पार्टनर होता है उसका तो पूरे शक्तियों से वो अलग ही बन जाता है। सासुके नारुतो दोनों ही लगे चुके हैं इन सबको हराने के लिए और सासुके नारुतो भाग के उसे हराते हैं। उसके साथी को मोमोजी की साथी को हराने के लिए नारुतो अपने पूरी ताकत लगा देते हैं। सासुके भी उसे फाइट देता है। दोनों मिलके एक टीम वर्क की तरह नारुतो उसे मारता है पकड़ के और फिर यहाँ पे सासुके फिर अपना हथियार लेके आ जाता है और नारुतो और सासुके अपने बारी से उस पर अटैक करते हैं पर इसे हरा नहीं पाते। यहाँ पे सासुके भी अपनी जी जान लगा देता है। सासुके अपनी फाइट करता है और यहाँ पे उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकता है सासुके। यहाँ पे नारुतो और सासुके दोनों का टीम वर्क देखने को मिलता है पर वो सामने वाला बहुत शक्तिशाली होता है और मोमोजी पूरी तरह से अपनी शक्ति वो हावी हो जाता है। सासुके समझ जाता है सासुके को बहुत चोट लगती है। फिर सासुके को समझ आ जाता है कि अभी कुछ करना पड़ेगा और सासुके को बहुत ही जख्मी हो जाता है। यहाँ पे नारुतो सासुके को बचा लेता है और सासुके को बचाते हुए उसमें नारुतो पूरी तरह से लगा देते हैं अपनी जी जान और कुरुमा एक्टिव हो जाता है। कुरुमा से वो फाइट करता है क्योंकि सासुके को चोट लगी है। उसकी पहली किस था वो सासुके को चोट लगी और सासुके को बचाने के लिए नारुतो फाइट देता है और नारुतो पूरा चक्र यूज़ करता है। यहाँ पे सासुके और नारुतो दोनों के लिए नारुतो ही अपनी फाइट देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सासुके और नारुतो दोनों एक हो जाते हैं और अपना एक अलग ही रूप बना देते और वो सामने वाले को हराने के लिए हर हद पे पार कर देते हैं। दोनों एक होके ही फाइट करते हैं। कुरुमा और सुजानो प्लस हो चुके हैं। दोनों मिलके ये मोमोजी को हराने के लिए जी जान लगा देते। यहाँ पे मोमोजी हार चुका होता है। यहाँ पे डॉक्टर फिर से आ जाते हैं। उसके फाइट देने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उस पर और बहुत सारे जुस्सू अप्लाई कर देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे जुस्सू अप्लाई करने पर यहाँ पे मोमोजी के पास वो सारे ऑब्जर्व कर लेता है और मोमोजी फिर से एक्टिव हो जाता है और सबको फाइट देने लगता है। और हम देखते हैं कि फिर से गेम खराब हो चुका है। यहाँ पे बोरुतो आ जाता है। बोरुतो देखता है ये सारी तबाही। यहाँ पे बोरुतो को बचाने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सासुके आ जाता है, उसे बचा के ले जाता है। पर यहाँ पे मोमोजी हंसता है कि ये मुझसे लड़ेगा। यहाँ पे साकुरा और उसकी सारी टीम होती है। यहाँ पे सब वो देखते हैं। नारुतो भी अपने कवच से अपना सुरक्षा कर रहा होता है। यहाँ पे मोमोजी अपना हथियार तैयार। मोमोजी बहुत पावरफुल हो गया। बोरुतो को कहता है कि तुम मेरा एक काम करो, तुम अपना राशिंगान तैयार करो। मैं कहता वो करो। बोरुतो सोच में पड़ता है मेरा राशिंगान, हाँ तुम करो, कर सकते हो। यहाँ पे बोरुतो अपना राशिंगान एक्टिव करता है और यहाँ मोमोजी यहाँ पे नारुतो पे अटैक कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरुतो अपना राशिंगान भेज रहा होता है, फेंकता है वो मोमोजी की तरफ अपना राशिंगान। मोमोजी अपना हाथ करता है पर वो दिखता ही नहीं है और वो गायब हो जाता है। सब देखते रहते हैं साकुरा और सब कि इसको भी अपना राशिंगान अभी यूज़ करना था और राशिंगान भेज रहा होता है मोमोजी की तरफ। और मोमोजी
बुरुटो का राशिंगान और यहाँ पे मोमोची उसे ऑब्जर्व कर रहा है। बुरुटो देख रहा है, ये सीरियस वाली सिचुएशन होती है और यहाँ पे बुरुटो का राशिंगान जाता है हवा में और यहाँ पे हम देखते हैं वो राशिंगान गायब हो चुका है हवा में और यहाँ पे सास्के समझ जाता है कि यही वार था मेरा, यही काम कर रहा है। यहाँ पे वो मोमोची को लगता है कोई अटैक नहीं हुआ और यहाँ पे अटैक हो जाता है और मोमोची गिर जाता है, पूरी तरह से घायल हो जाता है और हम देखते हैं कि वो राशिंगान ही होता है जो बुरुटो ने भेजा होता है। और नारुतो कहता है ये क्या हुआ। नारुतो को बुरुटो के पास जाता है और कहता है सास्के कि इसका राशिंगान ऐसा है कि वो भेजता है पर थोड़ी देर के गायब हो जाता है, फिर वो अटैक तो जरूर होता है, वो जहाँ पे निशाना लगाना चाहता है वहाँ पे लगता है। यहाँ पे नारुतो खुश हो जाता है कि तुम आखिर राशिंगान सीख गए और तुमने नई टेक्निक का उपयोग किया, मैं खुश हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं मोमोजी पूरी तरह से घायल हो चुका है और वो यहाँ पे नारुतो और फिर बुरुटो फिर से राशिंगान बनाता है बुरुटो और फिर वो राशिंगान वो बुरुटो नारुतो को देता है और कहता है कि लो डैड आप करो। फिर यहाँ पे नारुतो को याद आता है, यहाँ पे नारुतो को जीरा याद आते हैं जब जीरा ने उनको सिखाया था और फिर उसे याद आता है कि नेमिकाजी ने कैसे उनको सिखाया था कि राशिंगान कैसे बनाना। ऐसे ही दोनों मिलके बड़ा सा राशिंगान बनाते हैं बुरुटो और नारुतो बुरुटो की हेल्प करता है राशिंगान बनाने में और कहता है कि तुम सीखो और अपना हाथ दो और अपने हाथ से बड़ा सा राशिंगान बना देते हैं। और हम देखते हैं कि ये बड़ा सा राशिंगान सामने वो मोमोची भी बनाता है। यहाँ पे सास्के अपना हाथ लेके तलवार से उसके पीछे जाता है और उसके पीछे जाके अटैक करने लगता है। यहाँ पे बुरुटो उसका हाथ में अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे मोमोजी कम्प्लीटली वो कंफ्यूज होता है। तभी हम देखते हैं बुरुटो उस पर राशिंगान अप्लाई कर देता है और यहाँ पे बुरुटो अपना हाथ से जो बड़ा राशिंगान उसने बनाया होता है वो फेंकता है जिसमें नारुतो ने उसकी हेल्प की थी और दोनों वो बड़ा सा राशिंगान दोनों आमने सामने राशिंगान को टकराते हैं और वो टकराने में जो बुरुटो अपना हाथ पूरी तरह से उसका हाथ जल रहा होता है, फिर बुरुटो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो राशिंगान एक्टिव करके उस पे मोमोची हार जाता है। और यहाँ पे हम सास्के को देखते हैं, सास्के बहुत खुश हो जाता है। नारुतो को अपने बेटे पे फक्र होता है बुरुटो पे और यहाँ पे ही मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching Any Meetup. For more update, to subscribe to my channel, like and comment.